प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, इसी कामना के साथ आज हम जो हमारी भारतीय परंपरा है, जो हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा है, जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक है, उसके बारे में आज हम विस्तार रूप से चर्चा करने वाले हैं। और आपका सहयोग मुझे मिल रहा है, भरसक सहयोग मिल रहा है। इसके लिए मैं आपका हृदय से कृतज्ञ हूँ, श्रद्धावनत हूँ। देखिए, जब भी हम किसी विषय की चर्चा करते हैं और उस विषय के साथ जब हमारी परंपरा में जो श्रुत परंपरा है और जिस माध्यम से हम अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आप मुझे देख भी रहें और सुन भी रहें। और जो जिस वाणी का मैं प्रयोग कर रहा हूं, जिस भाषा के माध्यम से मैं अपनी परंपरा को आप तक पहुंचाने का प्रयत्न एफर्ट्स कर रहा हूं, उसके पीछे वो एक्सपर्ट्स हैं, वो शब्द साधक हैं, वो जिन्होंने अपने लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा रिसर्च में दिया और उस रिसर्च से जो कुछ निकल कर आया और वो प्रकाशित रूप में आया, और उस प्रकाशन से जो कुछ मैंने सीखा उसी को मैं आप तक पहुंचाता हूं नित्य प्रति। आज हम इसको थोड़ा विस्तृत रूप में, कि यदि पहले हमने इसको बड़ा संक्षेप रूप में, जिस रूप में बताने का प्रयत्न किया आप लोगों को, अब थोड़ा सा हम इसको थोड़ा विस्तार रूप देते हैं कि जो भारतीय सभ्यता है उसकी प्राचीनता। यदि इस प्रकार से हम और आप लोगों को कोई विषय आता है कि आप भारतीय सभ्यता की प्राचीनता के विषय के बारे में अपने विचार रखो, तो दोस्तों, एंटिक्विटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की जो प्राचीनता है वो क्या है। जब इसको हम अपनी पाठ के यात्रा के माध्यम से जब इसे हम तय करने का प्रयत्न करते हैं, तो ऑफन रेफर टू एज भारतीय साहित्य इन हिंदी इज अ सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। इसके पीछे जो है, जो हमारा एक महानतम सांस्कृतिक परिवेश रहा है, और जब हम सांस्कृतिक सिग्निफिकेंस की बात करते हैं और जब हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखते हैं, तो ये एक महानता का प्रतीक है हम और आपको लोगों के लिए, कि हम और आप लोगों की जो परंपरा है वो हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस की वजह से विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा, द एंटिक्विटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन ऑफन रेफर टू एज भारतीय साहित्य इन हिंदी is a subject of great historical and cultural significance। जब इसकी यात्रा को जब हम आगे गति देते हैं, तो it encompasses a rich tapestry of traditions, beliefs, art and knowledge that has evolved over thousands of years। जब हम इसकी ट्रेडिशन की बारे में, परंपरा की बारे में बात करते हैं, विश्वास के बारे में बात करते हैं और इसकी कला और ज्ञान के बारे में बात करते हैं, तो इसकी प्राचीनता हजारों वर्ष पुरानी है। इसके लिए हमने कहा दैट हैज evolved over thousands of years। दिस सिविलाइजेशन, मैं द्वारा आप लोगों को कहना चाहूंगा, दिस सिविलाइजेशन हैज लेफ्ट एन indelible mark on the world, and its antiquity can be traced back to the every dawn of humanity या human history। जो हमारी मानवीय ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी जब हम अपनी भारतीय परंपरा को खंगालने का प्रयत्न करते हैं, अपनी भारतीय परंपरा को जानने का प्रयत्न करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जो ह्यूमन जो हिस्ट्री है, जो मानवीय सभ्यता का जो इतिहास है, वो कितना पुराना है, वो कितना डाउन है, वो कितना गहरा है। और जब हम एक रिसर्च के रूप में और एक रिसर्चर के रूप में और एक पाठक के रूप में और एक विद्यार्थी के रूप में जब अपनी ट्रेडिशन को, जो हमारी भारतीय ट्रेडिशन है, जब इसको हम जानने का प्रयत्न करते हैं, तो आज तक के जितने भी शोध हुए हैं और जिन शोध कार्यों के माध्यम से जिस निर्णय तक हम लोग पहुंचे हैं, और जो निर्णय आज तक आए प्रकाशित रूप में, पुस्तक रूप में, ग्रंथ रूप में,
और जिन लेखकों के माध्यम से आए उन लेखकों के लिए मैं कृतज्ञ हूँ, मैं श्रद्धावनत हूँ कि उनकी जो ये तपस्या है, इनकी जो तप साधना है, इनकी जो शब्द साधना है, ये इतनी डाउन है, ये इतनी गहरी है, इतनी डीपेस्ट है। और ये डीपेस्ट हिस्ट्री जो है ये हमें बताती है कि जो हमारी जो परंपरा है, जो हमारी ट्रेडिशन है, द एंटिक्विटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन जो है, जिसे हम भारतीय साहित्य भी कहते हैं, भारतीय ट्रेडिशन भी कहते हैं इन हिंदी, इज अ सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। यह हमारे लिए बड़ा गौरव का प्रतीक है जब इसे हम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से देखते हैं। और मैंने ये भी आप लोगों को कहा प्यारे दोस्तों कि दिस सिविलाइजेशन हैज लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क ऑन द वर्ल्ड एंड इट्स एंटिक्विटी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द वेरी डॉन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। और संसार में ये ख्याति तो पाती है हमारी ये जो ट्रेडिशन है, पर मानवीय सभ्यता का इतिहास कहाँ से प्रारंभ हुआ, इसको जानने के भी रोचक विषय हमें अपनी इस परंपरा से मिलते हैं। और मानवीय सभ्यता कैसे डेवलप हुई और उस डेवलपमेंट के क्या कैनन है, क्या निकष है, क्या पैरामीटर्स हैं, इन्हें भी हम अपनी सभ्यता के माध्यम से जानते हैं परंपरा अनुरूप। इन दिस टॉक जो हम आप लोग बातचीत कर रहे हैं, वी विल एक्सप्लोर द प्रोफाउंड एंटिक्विटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, एग्जामिन its origin, development and enduring impact on contemporary society। ये जो हमारा आज का जो समाज है, इस सभ्यता ने दुनिया को, ये ख्याल रखना, इस भारतीय सभ्यता ने दुनिया पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। और इसकी जो प्राचीनता है, इसकी प्राचीनता केवल हमारे भारतवर्ष में ही प्रसिद्ध नहीं है, विश्व भर में इस प्राचीनता को जाना जाता है। उसके जानने के अनेक उदाहरण हमारे पास है। और इस चर्चा के माध्यम से मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं, जो हमारी जो भारतीय सभ्यता है, जो हमारी इंडियन ट्रेडिशन है, इसको गहरे रूप में जानने के लिए हमें वेदों में जाना होगा, हमें पुराणों में जाना होगा, हमें वेदांत में जाना होगा, हमें वेदांग में जाना होगा, हमें ब्राह्मण ग्रंथ में जाना होगा, हमें आरण्यक में जाना होगा, हमें उपनिषदों में जाना होगा। जब इन समस्त जो हमारा वांग्मय है, जिसको हम भारतीय साहित्य भी कहते हैं हिंदी, जब हम इस भारतीय साहित्य से एक रिसर्चर के रूप में अपनी यात्रा प्रारंभ करते, जर्नी शुरू करते, हमें लगता है कि जो हमारा जो भारतीय ट्रेडिशन है, जो इसकी जो एंटिक्विटी है, वो अपने आप में बेजोड़ है, अटूट है, अखंड है, अविभाज्य है। और इसकी जो उत्पत्ति है और उत्पत्ति के बाद जो इसका विकास है और इसकी समकालीन समाज पर इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस सिग्निफिकेंस को जानने के लिए जब हम वेदों की यात्रा करते हैं तो हमें लगता है कि जो हमारा ये जो भारतीय परंपरा का जो आधार रहा है, इस टॉक के माध्यम से वी विल एक्सप्लोर द प्रोफाउंड एंटिक्विटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, एग्जामिन इट्स ओरिजिन्स, डेवलपमेंट एंड एंड्योरिंग इंपैक्ट ऑफ कंटेम्परेरी सोसाइटी। समकालीन समाज में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी उत्पत्ति और विकास की क्या प्रासंगिकता है और इसका प्रभाव हमारे समकालीन समाज पर कैसे पड़ा, इन समस्त बिंदुओं को हम आगे जानने का भी प्रयत्न करेंगे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।